अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में जो है वो बात करते हैं कोरोना वायरस की सिचुएशंस के हवाले से। जो तमाम सिचुएशन हमारे सामने है, पूरा वर्ल्ड जो है इससे मुतासिर है और कोरोना जो है वो वबा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस हवाले से हमारी मईशत जो है और दीगर मुल्कों की अगर बात की जाए तो सब जगह लॉकडाउन की सूरत हाल ही नज़र आती है। हर एक इंसान परेशान है इस वबा से। ना जाने कब इस वबा का खात्मा होगा और मामूलाते ज़िंदगी जो है पहले की तरह वो अपने मामूल के मुताबिक रवा-दवा हो जाएगी। इसी हवाले से हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे और कुछ लोग जो हैं हमने देखा है कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए अब डर रहे हैं कोरोना की वजह से, और ये बातें भी ज़राए से सामने आ रही हैं कि अब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो जो है अब गिर जाएगी और कम हो जाएगी। तो खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका है और बेचने वालों के लिए जो है वो बुरा मौका है, लेकिन ये तो चलता रहता है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमें जॉइन किया है चेयरमैन नया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग्स प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं ज़ैगम महमूद रिज़वी साहब। ज़ैगम महमूद रिज़वी साहब, आपने हमें जॉइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है और केसेज़ में जो है मुसलसल इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। इस हवाले से सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोरोना जो है ना जी, एक बात हमें सारों को एहसास है कि समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, तो इसलिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस इसका है नहीं टू हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। लेकिन इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई है कि फ़ियर ऑफ अननोन, वो किसी एक जगह लॉकडाउन नहीं है, वो फ़ियर ऑफ अननोन जो है वो स्प्रेड हुआ है सारी दुनिया में। जो कम से कम वो फ़ियर को हम मैनेज करते तो शायद इस हद तक तबाही ना होती। अवेयरनेस को हमें बढ़ाना चाहिए था, फ़ियर को करके जो है ना हमने हर चीज़ को जो किया है, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है बाय सीइंग के जी एफ्लुएंट वर्ल्ड लाइक वेस्टर्न अमेरिका में क्या किस तरह का रिएक्शन है, और दी साउथ एशियन कंट्रीज़ में, एशिया पैसिफिक रीजन में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे स्लम प्रेवलेंस भी है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी कॉमन मुझे नज़र आई हैं। एक चीज़ कि जी जो एक स्लोगन जो है जो थर्ड वर्ल्ड में या एशिया पैसिफिक में है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द लग्ज़री ऑफ द रिच पीपल। जी। और वेस्ट में जो मैंने देखा है वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेल्थी सोसाइटीज़ हैं और उनकी इकोनॉमिक रिpercussions बहुत नेगेटिव आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ओपन, क्योंकि दे डोंट ओनली डील देयर इंटरनल इकोनॉमीज़, दे आल्सो ट्राई टू मैनेज द ग्लोबल इकोनॉमीज़। या एग्ज़ैक्टली। यहाँ पर ये एक स्लोगन आ रहा है कि जी इकोनॉमिक पेन इज़ विल बी किलिंग मोर पीपल देन कोरोना पेन। जबकि फैक्ट अगर आप देखें तो दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो इस तरह की हम बात करते हैं वो, अगर आप जाएँ जो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल इन मुंबई, फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिल्ली, कलकत्ता, कराची एंड अदर, जहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन स्लम्स और वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो है। तो वहाँ पर ये इस टाइप की सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उस तरह पॉसिबल नहीं है। तो हम नाराज़ तो होते हैं, लोग हुक्मरान भी सब होते हैं, लेकिन वी नीड जी। टू से, अब मैंने जो महसूस किया है कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू में तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी और लॉकडाउन को भी एक लग्ज़री के तौर पे लिया। 15 डेज़, 1 मंथ एंड ऑल दैट। एंड आई पर्सनली फील आई एडमायर इमरान खान, जो ये शुरू से एक बात कह रहे थे, जो आज 3 महीने के बाद बाकी पूरी दुनिया कह रही है कि वी नीड टू मैनेज द इकोनॉमीज एज वेल, द व्हील ऑफ द इकोनॉमी को भी हमें मैनेज करना है, अदरवाइज व्हाट दे आर सेइंग इन वेस्ट इज एंड आल्सो वी कैन सी इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सर, हमारी दैट कोरोना। इकोनॉमी की बात की जाए तो सर हमारी इकोनॉमी का तो आप देख ही रहे हैं, बुरा हाल है। नहीं, देखिए वो एक अलहदा चीज़ है कि जो हम ऑलरेडी बहुत एक मरीज़ है वो बहुत बीमार है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन अगर हम उसको इन्फ्लुएंज़ा, टाइफाइड या किसी और बीमारी से भी खुल के ही एक्सपोज़ करें, ये सोच के कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बीमारी है, तो वो तो हम नहीं करेंगे ना। तो जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है उसके तो इस वक़्त हम जानते हैं बहुत से फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दुनिया भर में जब भी लोन लिया जाता है, उसको रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है, ताकि हर डॉलर बोरोड, वेदर लोकली बोरोड रुपी और इंटरनेशनली बोरोड डॉलर, इट गोज इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स, एसेट बैक होना चाहिए। हमारे यहाँ जो हुआ कि हमने नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स के ऊपर भी किया
और उसमें बहुत सी पिलफ्रेज ऑफ मनी भी हुई जो सारों के सामने है, बट वो जो लाइबिलिटी खड़ी होती है वो अपनी जगह सॉलिड खड़ी होती है कि आपने जो भी लोन लिए हैं वो अपने सॉलिड खड़े हुए हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट सॉलिड खड़ा हुआ है। आपने आगे एसेट जो लगाया, जो पैसों को लगाया, क्या आपने उन्हें किसी फिजिकल एसेट, सॉलिड एसेट, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स पे लगाया या नहीं लगाया? दैट्स व्हाट आवर एक मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस बार का जो बजट है उसमें डेट सर्विसिंग इज अबाउट 2.9 ट्रिलियन, जो मोर देन हाफ ऑफ द रेवेन्यू जो आप टारगेट कर रहे हैं कि हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब 100 रुपये आपसे मैं टैक्स लूँगा और उसमें से 55-60% तो आपको नहीं मिलेगा, वो तो कर्जों में चला जाएगा। टैक्स पेयर तो चाहता है ना कि मुझे क्या मिलेगा। तो लाइक इन अमेरिका वेस्ट जब भी कोई सड़क बन रही होती है वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है टैक्स पेयर्स मनी एट वर्क। तो फिर टैक्स पेयर बड़ा खुल के देता है कि व्हेन आई एम गिविंग माय मनी टू द गवर्नमेंट आई एम आल्सो रिटर्निंग गेटिंग इट बैक इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बैक। लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी का आपने कहा वो अपनी जगह, जो कोविड के एंगल से इंडीड अगर हम बिल्कुल ये करेंगे, एक है मैक्रो इकोनॉमी, वो जो आपने जिक्र किया वो मैक्रो इकोनॉमी की बात ज़्यादा है, बट आई एम टॉकिंग ऑफ एट द मोमेंट कोविड में माइक्रो इकोनॉमी, जी इंडिविजुअल्स की इकोनॉमी की बात आप करें तो आप ये देखें कि जो डेली वेज अर्नर्स हैं, और अब तो आप सोच नहीं सकती कि डेली वेज अर्नर से जी बात सर। बहुत आगे जा चुकी है। इवन आई वाज टॉकिंग टू ए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो ये कह रहे थे कि जी वी आर आल्सो ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन द सेंस कि जो पेशेंट्स आते थे हमारा ओपीडी में, वहाँ पे आते थे, वो अब आने बंद हो गए। हमारी ओपीडीज आर ऑलमोस्ट डिजर्टेड। जो पेशेंट हॉस्पिटल में थे, नॉन कोविड पेशेंट्स जो थे, उनके मिलने वाले उन्हें आना छोड़ दिया, तो अब वो लोग भी अपने पेशेंट्स को लेकर घर जा रहे हैं। कोविड के पेशेंट ने हॉस्पिटल में बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए कि एक आम आदमी, आपने देखा है कि मैं नाम नहीं लेता, कराची की पिछले दिन टीवी पे चल रही थी कि 17 लाख एक आदमी ने, गरीब ने पेमेंट करनी थी हॉस्पिटल को फॉर हिम बीइंग इन द हॉस्पिटल। सो ये इश्यूज जो हैं, तो हॉस्पिटल आल्सो जो प्राइवेट सेक्टर के हैं जो लोग हैं वो काफ़ी, इसी तरह आप देखें कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो सारी जा रही है। बट ये नेगेटिविटीज़ में तो आप बात करें तो बेनतहा नेगेटिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अब हमें पता लगा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तो पहले पता होगा कि जी मोर देन 50% ऑफ देयर रॉ मटेरियल वाज ईदर ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना और इंडिया। इंडिया ने फॉर एक्स रीजन बंद कर दिया हमारे साथ, जो भी उनका एटीट्यूड है, और चाइना से जो रॉ मटेरियल था वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और वो इश्यूज खड़े हो, वो भी नहीं आ रहा था, या ये बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे कि हमारी इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो लोकल प्रोडक्ट्स भी आपके फार्मेसीज में हैं, या वो गायब हो जाएंगे या वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सो ये सारे चैलेंजेस तो हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरी चैलेंज हैज एन अपॉर्चुनिटी। अभी जो ठीक है हमें सर। देखना है। जी जी। बिल्कुल। जी। जी सर, अभी जो बजट पेश किया गया है, क्या आप उससे पूरी तरह से मुत्तफिक हैं? आपके ख्याल में कि हाँ, ये जो बजट पेश किया गया है, ये बिल्कुल अच्छा बजट है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ कि एक तो पहले किसी भी बजट पे बात करने के लिए वो लिमिटेशंस पे हमें गौर करना पड़ेगा। वो हुँ, लिमिटेशन, जैसे मैंने कहा कि मोर देन 60% ऑफ द जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेंगे वो तो पिछले टैक्स जो डेट्स हैं उसकी पेमेंट में चला जाएगा। तो जी, गवर्नमेंट वो जो पेमेंट में जाना है 2.9, वो तो जाना है। जो हमने रेवेन्यू टारगेट अचीव रखा था कि हम इतना रेवेन्यू ले जाएंगे, लाइक 6 ट्रिलियन व्हाटएवर, आई रिमेंबर, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, वो जो है वो क्या पॉसिबल होगा मोर सो इन दिस कोविड सिचुएशन जहां इकोनॉमी हैज गॉन डाउन। वो या आपका क्लोज टू 3 ट्रिलियन तो आपने वापस करना है, चाहे वो रिस्केड्यूल हो, कुछ भी, बट देना है आपको। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन है वो तो पिछले साल भी हमारे टारगेट से कम थी, लेकिन जब तो हालात जो थे इकोनॉमी के अपनी फैक्टर्स पे थे, कोविड के बाद जो इंडस्ट्री का भी, इकोनॉमी का भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये सब जो है ना, क्या वो उतना टैक्स जनरेट, इवन इंडिविजुअल्स जो हैं, तो उसमें। और फिर हमें एक और चीज़ को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसकी टैक्स बेस जो है वो बहुत नैरो है। और दूसरा, हमारे पास जो एक बहुत बड़ा खराबी है, तो डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ओवरऑल टैक्सेस में बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बहुत ज़्यादा है। वो होता यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक आदमी मोबाइल फ़ोन चार्ज करवाता है,
उसे नहीं पता कि वो ये तो पता है कि मैंने 100 रुपये दिए और मेरे मोबाइल पे 60 रुपये का या 70 रुपये का बैलेंस आया। उसे ये नहीं पता कि जो 30 रुपये दुकानदार ने रखे या ये गवर्नमेंट टैक्स ले गई। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि सोशली गवर्नमेंट को अच्छे लगते हैं कि जी जिसको मैं टैक्स कर रहा हूँ उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं बीइंग टैक्स। पाकिस्तान का गरीब बहुत टैक्स देता है लेकिन उसे पता नहीं है, हर चीज़ वो पेट्रोल डलवाता है वो टैक्स देता है। आप ये जाए लेकिन उसे क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस में आप हिट करते हैं जो मोर रेवेन्यू जनरेटिंग लोग होते हैं। तो वो इशू जो है आपका बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त भी जो गवर्नमेंट ने बेइंतहा इंसेंटिव दिए हैं बाय वे ऑफ सब्सिडीज एंड सपोर्ट, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गरीबों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने देखा है कि एहसास प्रोग्राम को बहुत एक्सपेंड किया है, उसकी आउटरीच को बढ़ा रहे हैं और उसके आउटरीच को इनको अप्रोच करने के लिए जो है टाइगर फोर्स एंड ऑल दैट। लेकिन क्या ये चीज़ें जितनी भी मिल रही हैं उन गरीब लोगों की जैसे कहते हैं ना गिविंग समवन द फिश और टीचिंग देम जी हाउ टू कैच द फिश। तो इकोनॉमी में ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं कि जी जो हम दे देंगे कुछ लोगों को रोटी में पानी अंडर एहसास प्रोग्राम, बट अल्टीमेटली इकोनॉमी को रिवाइव होना है। जैसे मैं अभी आपसे बात करता है एवरी थ्रेट हैज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे टैक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैंने ये कहा है कि इस वक्त आप बैठ के देखें कि जी कौन कौन सा रॉ मटेरियल जो है इसमें ग्रेजुअली आप लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यही किया। उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ये देखना शुरू किया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वेरी बेसिक इसेंशियल इंडस्ट्री फॉर द हेल्थ एंड ऑल दैट। तो उन्होंने रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत तवज्जो की, उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने बहुत तवज्जो की। हमारे यहाँ एक अदारा है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 1953 में बना था, डॉक्टर सलीम उल अहमद सिद्दीकी ने बनाया था कि जी साइंस बैक एवोल्यूशन एंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज जो है वो PCSIR प्रोवाइड करेगा। तो अभी मैंने जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लीडर हैं, सॉरी फार्मास्यूटिकल के, उनसे कहा है हैव मीटिंग विद PCSIR और आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें से ग्रेजुअली कितने की लोकल प्रोडक्शन हो सकती है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री अपने तौर पे रिसर्च डिपार्टमेंट PhD नहीं रख सकती, ये इधर एकेडमिया करती है या रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक PCSIR करती है। तो आई पर्सनली फील के ये चीज़ें हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने आज ये सेमिनार किया, वेबिनार किया, क्या क्यों, क्या मकसद जी है? मकसद यह है विजडम शेयरिंग, हमने काम बंद नहीं करना है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले हाउसिंग फाइनेंस पे वर्ल्ड बैंक का वेबिनार अटेंड किया था। हूँ, दे आर शेयरिंग विजडम कि जी इंडिया कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, वो क्या अपने इंसेंटिव दे रहा है। जगमास मलेशिया के लीडर थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि हम इस सिचुएशन को कैसे, तो देर इज़ अ शेयरिंग ऑफ विजडम कि हर मुल्क, ये कोई वो बीमारी तो है नहीं कि जो एक मुल्क है कि जी मेरा इससे वास्ता नहीं है। एक्सटेंट में डिफर, उसकी जो जोग्राफिकल स्प्रेड में डिफर, बट हर मुल्क इसको फेस कर रहा है और उसके फेस होने से उसकी इकोनॉमी इम्पेक्ट हो रही है, उसके हेल्थ सिस्टम इम्पेक्ट हो रहा है। बट एट द सेम टाइम दे आर नाउ हैविंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। नंबर वन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, हाउ टू रियली कम बैक, रिवाइव कैसे करनी है इकोनॉमी। और कुछ लोगों ने जैसे किया भी है, जैसे मैं जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, कि गुल अहमद टेक्सटाइल है, जी उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। उन्होंने, आप जाएं, उनकी मैंने वीडियो देखी है, बेहतरीन जो है SOPs के साथ अपनी प्रोडक्शन को वापस बहाल किया है। एंड दे आर प्रोवाइडिंग मोर सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड SOPs at the factory to their workers than they will be following when they go back home। तो ये चीज़ जो है आई एम श्योर कि गुल अहमद की तरह बहुत सी और कंपनियों ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को में मीट किया। अब इसके ऊपर अगर विजडम शेयरिंग हो, मोर सेमिनार्स हो, मेरे, ताकि लोग बताएं कि इस तरीके से ये SOPs फॉलो करके हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि मैं अक्सर लोगों से सुना है, जो बात में एग्री करता हूँ, कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड, ये इलीट 20-30% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज के तो ठीक है, आप जो मोमेंट गरीबों में जाए उन्हें नहीं ये इंग्लिश आती, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ तो इवन हमारे भी कल्चर में, सोसाइटी में जो पढ़ी लिखी है, आज से 4 महीने पहले ये किसी ने लफ्ज़ नहीं सुना था। तो वाई नॉट टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल कि भाई आप दरमियानी फासला रखें, क्योंकि बीमारी नज़दीक होने से लगती है। जो लोगों को बचपन से पता है कि किसी
जो इन्फ्लुएंजा वाले या टाइफाइड जी, वाले कोई जो भी खांसते वायरल अटैक हो। हाँ, जी, जी, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। ये लोगों इसी तरह एसओपीज का लफ्ज मैं देखता हूँ टीवी पे रिपीटेडली यूज हो रहा है। आई रियली पुट रिस्पांसिबल दोस पीपल जो ये टीवी पर आके बातें, भाई एसओपीज की बजाय हम बचपन से हिदायत का लफ्ज सुनते आ रहे हैं कि जी जी, किसी बीमारी के लिए हम कहते हैं एहतियात क्या है, एहतियाती तदाबीर, तो बिल्कुल। वो एहतियाती तदाबीर क्या है, ये लफ्ज बचपन से हम बीमार जब होते हैं तो डॉक्टर हमें एहतियाती तदाबीर बताता है। व्हाई वी आर फोर्स्ड टू यूज दिस वर्ड एसओपीज, जो आम आप जाइए रिक्शा वाला उसे नहीं समझ आती व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये और जहाँ पर जो इलीट क्लास है वो तो सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रही है, उसको पता भी है, और जहाँ पे फैल रहा है वो लोग हैं कि जहाँ पे इसकी एक्चुअल अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मास्क है, मास्क अब ये खुद आ रहा है टीवी पर भी और विजुअल मीडिया में भी कि 90-95% प्रोटेक्शन जो है आदमी को अच्छे मास्क से मिल जाती है। जी, अब हम अगर ये इंश्योर करें कि भाई मास्क तो पहनना ही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट भी सख्ती कर सकती है कि कहीं कोई आदमी नजर आए उसको टिका के डंडे मारने जुर्माना कि कर भाई मास्क तुम्हारा कहाँ है। तो हुँ, मास्क में हुँ। कोई गरीब आदमी चाहे कहीं भी खड़ा हो, मजदूरी भी करने जा रहा हो, मास्क में उसे कोई मसला नहीं है। उसको ये तो मसला है कि मेरे घर में रोटी नहीं है तो मुझे रोटी मिल जाए, मैं रोजगार पर चला जाऊँ एंड ऑल दैट। क्योंकि देखिए ना इकोनॉमिक है, हम अटेंड कर रहे थे, आप कितना सपोर्ट करेंगे लोगों को, नहीं सही। सपोर्ट कर सकते। सर, अभी यहाँ आप पे मैं देखें। ये सवाल भी पूछना जी जी। चाहूँगी, आपने मास्क का ज़िक्र किया, तो हमने देखा है कि मास्क की जो है जैसे ही ये कोविड बढ़ा, तो इन चीज़ों की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। हमने देखा लोगों ने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, मार्केट में जो डब्बा ₹250 का मिलता था, अब वो 1000 ₹1500 का मिल रहा है। और एक गरीब इंसान जो कि अगर नॉर्मल लोकल सा भी मास्क, कपड़े का भी खरीदता है या दूसरा सर्जिकल मास्क लेता है, तो वो 20 से 25 या ₹30 का मिलता है, तो वो बेचारा रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 या ₹30 कैसे निकालेगा अपनी पॉकेट से? इस पे देखिए क्या कहेंगे? देखिए आप जो कह रही हैं ना, ये तो वो है ना जिसकी वजह से ऐसे अजाब आते हैं कौमों पे। जब कुरान में पढ़े तो अजाब ऐसे अल्लाह मियाँ ने को तफरी के तौर पे कौमों पे नाजिल नहीं किए, पहले जी, पूरी दास्तान बताई कि जी इन कौमों में ये खबासतें थी, तो उसके बाद एंड पे अजाब का जिक्र आया। अब हम अजाब को तो देख रहे हैं लेकिन अपनी उन खबासतों को, इन बेईमानियों का जिस वजह कुछ का आपने अभी जिक्र किया, उनको दुरुस्त नहीं कर रहे। मैं आपसे बताऊं कि देखिए वक्त होता है, अभी ये पहले कोविड मास्क हम सोच रहे थे कहाँ से आएंगे। हमारे पास सियालकोट में बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री हमारे मुल्क में है, उन्होंने बनाना शुरू किया। फवाद चौधरी साहब, आई एडमायर हिम, कि उन्होंने PCSIR को लगाया कि जी अच्छे क्वालिटी के सैनिटाइजर्स बनाएं। वो उन्होंने बनाए। देखे ना सैनिटाइजर भी जो मार्केट में मिल रहे हैं, दे आर मोर जी, डेंजरस फॉर द स्किन, क्योंकि अच्छे नहीं है। 99% सैनिटाइजर में अल्कोहल होनी चाहिए, जो मार्केट में मिल रहे हैं दे आर मोर केमिकल्स देन अल्कोहल। तो वो चीज़ जो है ना PCSIR में फवाद चौधरी साहब ने किया, और आपको पता है इस वक्त हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जी, फिर ये मास्क का प्रोडक्शन करना कोई मसला नहीं है, जो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। मैं अगेन एडमायर फवाद चौधरी साहब के, उन्होंने ये किया अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ने। उनकी फुल इन्होंने एक एग्जीबिशन की थी इस्लामाबाद में, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद अटेंड किया था, कि कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड टू कोविड, मतलब ये वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में लोगों ने 3-3 महीने में डिज़ाइन कर दी, जो बहुत सस्ते, जितना कि वेंटिलेटर का आप हॉस्पिटल में जाएं 2 दिन का किराया है, उतने में आप वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हम वेंटिलेटर्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसे मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी भी तो है ना, और लोग हमारे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। वो जो आपने कहा मास्क का, वो ये बड़ा आसान तरीका है, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब गवर्नमेंट चाहती है कि जी जहाँ पर दुकान पे जाके देखें वहाँ पे लगा दें। आपको देखें सरेआम वाला क्या करता है, फेक कस्टमर भेजता है। जी, ठीक है ना जी। आप गवर्नमेंट नहीं कर सकती ये टाइगर फोर्स वगैरह के साथ के जी जाके दुकान से पूछें जी ये कितने का है मास्क, और जो कहे जी 1000 का है, चल भाई तू तो चलना, तुझे तो मैं दूसरा मास्क पहनाता हूँ। जी, तो ये तो 5 सेकंड की बात है, लोगों सही, को एक सही। जायज प्रॉफिट आप दें, क्योंकि जब उसके बगैर बिजनेस वाला बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन में आपने देखा प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वेरी एक्टिव ऑन शुगर माफिया, शुगर, ये सब लोग बीच के जो मिडिल मैन है, ये लोग लूटमार करते हैं, लेकिन उनको पकड़ रही है ना गवर्नमेंट इस वक्त। तो वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि मास्क के ऊपर सख्ती भी करें, लेकिन बिल्कुल मास्क की रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबिलिटी भी करें।
और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम ईमानदाराना तौर पे, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर की टाइगर फोर्स है और बहुत सी एनजीओज हैं, वो बच्चे, मैं बताऊं, इस कौम के नौजवान जो है ना, दे आर द जेम ऑफ द पीपल। उनको आप लगाएं कि जी आप ये लीजिए मास्क, आप जाके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए लोगों में। वो जाके जो है कोई गुजर रहा होगा, आप मास्क दे, क्या करेगा वो मास्क? एक एक की बजाय 2 रख लेगा जेब में, तो वैसे भी मास्क 1-2 दिन के बाद तो चेंज होता ही है। जी सर। उसमें आपके एनजीओ बहुत बड़ा रोल प्लेस कर सकती हैं, आपके यूथ बहुत बड़ा प्लेस कर, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वही करें जो सरेआम वाला करता है, कि जाके 2-4-10 दुकानों पे पूछें, और उनके एक बार उनकी जब ठीक ठाक वो करेंगे, क्लास लेंगे, तो फिर कोई गलत नहीं बेचेगा। और गवर्नमेंट उनको कहे कि जी ठीक है, आपका 300 रुपए का मास्क है, 50 रुपए आप प्रॉफिट लीजिए, यू हैव राइट, लेकिन आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये इश्यूज जो है आपने बड़ा अच्छा रेज किया, बट इसका सोल्यूशन जी जैसे मैंने अर्ज किया, बट मे बी देयर कुड बी सब इवन बेटर सोल्यूशन। उसके मतलब यूटिलिटी सही। स्टोर्स पे जो कुछ दुकानें डेडिकेट गवर्नमेंट कर दे। सर आजकल तो हमने देखा है कि ये एक बिजनेस बन चुका है। या वो इसलिए बनता है ना कि जो हमारे यहाँ जो है, जो देखिए ना, मैंने फिर बात कही कि चोर अपनी चोरी से आज भी बाज नहीं आया। इवन राइट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस टू द कॉमन पीपल, जो झूठ बोलते थे वो झूठ ही बोल रहे हैं। कोई इस्लाह सर। नहीं मुझे नजर आती। वो अजाब इलाही, आयतें कुरान, ये बड़े मैसेजेस आपको आ रहे होंगे कोविड में, लेकिन जी ये बिल्कुल। मैसेज बहुत कम आ रहा होगा कि लेट्स डिसाइड फ्रॉम टुडे, हमने सच बोलना है। नबी पाक की सिफ्त क्या थी? सादिक अमीन। He was very proud of this when he presented himself as a prophet. First thing he said, I am proud of these personality traits. I am Sadiq and Amin. तो क्यों नहीं हम इस चीज को आज ये कहें कि भाई नबी की ये सदाकत और अमानत का मैसेज है। बहुत आप देखिए चीजें सर्कुलेट कर रही होती हैं व्हाट्सएप पे भी, बेसिक वैल्यूज। लेट्स बी ऑनेस्ट, जो आपके सवाल का जवाब भी है और आपके सवाल को, कंसर्न को एड्रेस भी करता है कि जी सर। अमानत क्या चीज है, कि जो चीज मेरे पास जिस तरह है मैं उसको दूसरे तक उस तरह पहुंचा दूं। यही है ना जी। अगर मुझे जी सर। 250 का वो मास्क मिलता है, डब्बा जो है, पैक जो है, तो मेरे फर्ज है कि मैं 300 का पहुंचा दूं। नहीं पहुंचाता तो आई एम नॉट अमीन। तो ये हम्म, 2 वैल्यूज अगर आज इस सोसाइटी में ले आए, तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह की जो नाराजगी है वो भी खत्म हो जाए। और मैं बिल्कुल। बिल्कुल इसमें प्राइम मिनिस्टर से, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने शुरू दिन से कहा कि जिसको हम मैनेज करके, स्मार्ट का उन्होंने लफ्ज यूज किया। आप बिल्कुल। देखिए, तो वो स्मार्ट, ये दुकानें खुलनी है। अब लोगों को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि दुकान खुली है तो जरूरी नहीं हर दुकान खुले। हम ये भी कर सकते थे, एक दुकान के बाद नेक्स्ट 2 दुकानें बंद होंगी, और हर दुकान हफ्ते में शुरू में 2 दिन खुलेगी। तो मतलब 3 दुकानों को 2-2 दिन मिलेंगे, और डिस्टेंस क्या आएगा बिटवीन द शॉप्स? 2 दुकानों का डिस्टेंस आ जाएगा। तो कस्टमर्स भी जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली रश कम हो जाता है। फिर कस्टमर्स जाएं तो वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में, और वो पुलिस का काम है कि किसी जगह अगर लोग नहीं है, मैं ये अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी देख रहा हूँ, उसकी एनफोर्समेंट इज बाय द लॉ ऑफ पीपल। वहाँ पे वो कोई माफी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें करनी है, क्योंकि ये अब इस तरह की बातें भी आ रही हैं जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि लोग कह रहे हैं जी जुलाई अगस्त, मतलब आई डोंट नो। ये बात तो है, देखिए कोई भी बीमारी आज, टीबी भी तक है दुनिया से, कोई टोटल डिसअपियर तो नहीं हुई ना, हमारे मुल्क में तो आज भी है, बाकी दुनिया के कुछ मुल्कों से चली गई है। बहुत सी बीमारियां, हम पिछले साल पहले क्या सुनते थे? डिंगी 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 बहुत सुनते थे ना जी। तो कहीं ना कहीं डेंगू अब भी है। तो ये कोरोना भी अपनी किसी शक्ल में, लोग भी उसके इम्यून हो जाएंगे, अपनी कम होता चला और जाएगा। अच्छा आपको क्या ये लगता है ये कोविड की वजह से प्रॉपर्टी पे कितना इफेक्ट पड़ा है? सुनने में देखिए आया था कि देखिए वो प्रॉपर्टी की नहीं, वैल्यू जो ये है वो कोई डाउन हो ज्यादा, चुकी देखिए है। ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए ये है कि जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। एकदम से या डर पड़ता है कि यार जब पैसे, मेरी आमदन कम हो जाए, तो देन यू प्रायोरिटाइज यूज ऑफ योर मनी। प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि जी मैं इसको इस वक्त अपने अपन पास रख लूँ या यहाँ लगाऊं। तो बाज़ औक़ात दे आर डिफरिंग देयर हाउसिंग डिसीजन। बट आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का पैकेज दिया है, ये हिस्टोरिकल इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, 70 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें मैं, अगर ये कोविड ना आता तो आप इस वक्त देखते हैं कि जी जो पूरी मार्केट वाइब्रेंट होती है। इतने बड़े क्वेश्चन उन्होंने सपोर्ट दिया, टैक्सेस का सपोर्ट दिया, नो क्वेश्चंस आस्क का सपोर्ट दिया, बायर सेलर को टैक्स इंसेंटिव्स दिए। वो अभी कोशिश हो रही है कि वो दिसंबर से उसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से वो चीज़ें यूटिलाइज नहीं हो रही। लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने लोअर लेवल पे बड़ी मॉडस्ट तरीके से विद फॉलोइंग द एसओपीज कंस्ट्रक्शन साइट शुरू कर दी है।
तो लोगों का भी ये मैं नहीं समझता कि कम होगी, एक स्टेज आता है, थोड़ा सा मार्केट रुक जाती। ये नहीं है कि जी सप्लाई बहुत है और बायर नहीं आ रहा है, नहीं, सप्लायर ने भी हाथ रोक लिया है और बायर ने भी हाथ रोक लिया है बिकॉज ऑफ दी वेरियस फैक्टर्स। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो होती है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस में नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप 70 ईयर्स देखें तो हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन रेट एंड द रियल एस्टेट प्राइसिंग कमोबेश होता रहा है, किसी साल 10%, किसी साल 6%, किसी साल 12%, ये सब कुछ हुआ। फिर वो ये कोई कंट्री का एवरेज भी कम होता है, ये लोकेशन वाइज भी होता है। एकदम से पता लगता है कि फलां जगह कोई ये हॉस्पिटल बन रहा है तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कोई बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला भी नहीं। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्ट कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, इसमें ये कोविड की वजह से थोड़ा स्लो डाउन है। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये लोग काम कर रहे हैं जनरल वाला सप्लाई के लिए। टास्क फोर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इंसेंटिव, फिस्कल इंसेंटिव पे काम किया हुआ है। हम आजकल लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। ये काम इस वक्त भी जारी हो रहा है, जो टेबल पर हो सकता है वो काम तो सारे हो रहे हैं। ग्राउंड के काम में थोड़ी सी ये यकीनन हुआ, इसलिए कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट शुरू करते हैं ना, तो मैंने बैठ के नहीं शुरू करनी है, लेबर ने कहीं से आना है, लेबर के आने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगर बीच में कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है तो वो लेबर नहीं आ पाएगी। ये इस वक्त ये इश्यूज चल रहे हैं, बट इनके लिए किसी ना किसी तरीके से लोग मैनेज भी कर रहे हैं। और आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्ट के ये लोग अगर समझदारी से काम लें जो लेना है, क्योंकि अदरवाइज नहीं लेंगे तो इकोनॉमिक डेथ विल बी द डेथ ऑफ एवरीथिंग। और या कोविड से जो डर है, जो मैंने आपसे कहा, कोरोना पेन विल बी लेस किलिंग द पीपल देन इकोनॉमिक पेन। तो दैट्स व्हाट सही। आई पर्सनली बिलीव। सर आई एम अच्छा, ऑप्टिमिस्ट आपने देखा है कि कि चीज हमारे जो लोग हैं, आवाम की अगर बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो एसओपीज पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हमारे देखने वाले नाजरीन और जो हमारी आवाम है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, वायरस बहुत तेजी मैं से सबसे फैल रहा पहला तो मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जो है ना लफ्ज एसओपी हटा दें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज हटा दें, कॉमन मैन की जुबान में बात करें। आप सिंध में चले जाएं तो वो उर्दू में भी बताएंगे तो नहीं समझेंगे, ठीक है ना जी। अब पश्तून इलाके में चले जाएं तो आप उर्दू में भी बताएंगे तो उनके लिए वहाँ भी कॉमन लैंग्वेज है कि जी आप दरमियान में जब मरीज हो तो मरीज से थोड़ा फासला रखा जाता है। ये हम आज से नहीं करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। इसमें हमने ये बताना है, जब जुकाम वगैरह किसी को होता है तो हम क्या उसकी छींक से मोहतात नहीं होते थे? बचपन से होते थे। है। बिल्कुल। हमें कहा जाता था कि इसकी जो छींक है, जो स्नीजिंग वो कर रहा है, इट कैन हैव सम जर्म्स। ये बचपन उसी लैंग्वेज में उन्हें बात करें, पहली बात, उसी तरह टर्मिनोलॉजी में बात करें और हर इलाके के साथ। दूसरा ये है कि जो जितना भी लिटरेचर इस वक्त आ रहा है वो ये कह रहा है कि अच्छा मास्क विल प्रोटेक्ट यू 90-95%। एक आदमी 6 फुट का फासला रखे और उसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी रिसर्च आप जाके देख लें, ही स्टिल मोर लायबल टू गेट कोरोना देन अ पर्सन जिसने मे बी 1 फुट फासला कम रखा हुआ है लेकिन उसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये चीज जो है हमें पहले ये देखना है कि सबसे पहले मास्क को करें, फिर यस सेकंड स्टेप पे वेर एवर पॉसिबल हम 6 फुट का रखें, 3 का रखें, 8 का रखें, वो फासले हो सकते हैं। आप जाइए कराची के में जाइए, लियाकताबाद के इलाके में जाइए, वहाँ पे 100 गज के प्लॉट के ऊपर 6-6 स्टोरी बिल्डिंग घर बने हुए हैं। उन घरों में 6 से 8 की फैमिली साइज है। अब वो उस टाइप के सोशल बच्चे गली में भी खेल रहे हैं, कहाँ जाएं? तो वहाँ पे उन्हें आपने बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ अवेयरनेस करनी है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे सारे लेक्चर जो है इवन बड़े बड़े टीवी पे जो बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो एक एलीट क्लास के कल्चर के लिए बात करते हैं, उनके लिए वो सारा कुछ वो बातें कर रहे होते हैं। आप जाइए गरीब बस्ती में, उनको उनकी लैंग्वेज में उनके तरीके पे समझाएं कि भाई बच्चों को बच्चों में खेलने से रोकें। बाहर बच्चे जा रहे हैं आजकल, इसलिए बड़े लोग जो है लियाकताबाद में और दूसरे इलाकों में वो कोई ना कोई मर्द अपनी एक्टिविटी निकालने का, तो उनको समझाना है उनकी लैंग्वेज में। आई पर्सनली फील कि ये अवेयरनेस और ये भी सबको हमें समझाना है कि वी हैव टू कम बैक ग्रेजुअली। सो आप जो है एहतियाती तदाबीर करें तो आप अपनी प्रोडक्शन साइट पे आएँ, अपनी दुकान को भी इस तरह खोल सकें। ये है वो है, ये सारी चीज़ें जो है ना ग्रेजुअली हमारे जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं उसके लिए को बैठ के एक तो है ना डंडे से उसे घर भेज दो, नहीं, एक उनके साथ बैठ के कोई फार्मूला बनाएं। जो मैंने किसी हद तक देखा ये डिफेंस में ये 26 स्ट्रीट पे पुलिस वाले आके उनको ठेले वालों को डिस्टेंस कर देते थे,
जी, बिल्कुल, बहुत ही प्यारा अच्छा-सा मैसेज सर आपने दिया है। आप भी अपना ख़्याल रखें, ज़ाहिर-सी बात है आप मेरे ख़्याल में शायद वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे क्योंकि हालात ऐसे चल रहे जी, हैं, जी। तो जी, जी, हमारे बिल्कुल प्रोग्राम का अल्लाह वक़्त लेकिन भी जो देखिए है मैं आपको बताऊँ कि ये जी, टेक्नोलॉजी जी, जो है, इसने आपसे मेरी बात करवा दी ना। एग्ज़ैक्टली, अब ये आप इस इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और भी जगह पहुँचाएँगी। आप मुझे बताइए आज से बिल 6 महीने पहले क्या ज़ूम का और वीडियो कॉन्फ्रेंस का ये इस्तेमाल हो रहा था? नहीं हो रहा था। ई-लर्निंग पहले इतनी हो रही थी? नहीं जी, हो रही थी। इसका मतलब है हुँ, एवरी थ्रेट हैज़ एन अपॉर्च्युनिटी। अब जो है वो ई-लर्निंग की वजह से मैं डेफ लोगों में काम करता हूँ, माज़ूरों में। डेफ रीच कराची ने पूरा डेफ लोगों का ई-लर्निंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। अब हम आजकल कोशिश कर रहे हैं हुँ, कि पीटीवी उसको प्रोग्राम को टीवी पे ई-लर्निंग के ज़रिए से वो ब्रॉडकास्ट कर अगर वो होगा तो आप ये देखिए कि वो जो दूर-दराज देहातों में भी डेफ बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बिल्कुल, ऊपर आउटरीच हो जाएगी, इंक्लूजन उनकी हो जाएगी इन द एजुकेशन प्रोग्राम। सो दिस थ्रेट गिव इज़ गिविंग अस एन अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल। और लोग जो हैं वो काम करना है, हाउ डू वी रियली मूव फॉरवर्ड। आप ये देखिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं देख रहा हूँ। आप यू हैव टू टीच पीपल, डेफ लोगों को हमने ट्रेन किया कि व्हाट इज सो कॉल्ड एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं, आपने फासला कैसे मेंटेन करना है। अब डेफ लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो लफ्ज उनकी जुबान में है ही नहीं, कोई इशारा ही नहीं है। उनको जी, ये तो इशारा है कि भाई आपस में एक दूसरे से इतना फासला रखो। इशारा 6 का भी है, फुट का भी है, फासले का भी है, वो सारे इशारे हैं। तो आई विल हुँ। शो यू द पिक्चर। दिस इज द वे वी हैव टू रियली रीच उसकी लैंग्वेज में जो हमारी ऑडियंस है। सर बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम जो है उसका वक़्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है। सर आप भी अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। नाज़रीन हमें सो काइंड इजाज़त ऑफ दीजिए। यू। अल्लाह गॉड नेगहबान। ब्लेस यू। अल्लाह आपको भी खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। थैंक यू।